थैंक यू। थैंक यू सो मच। नवाब साहब नमस्कार। बैठ जाओ। खाना। थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो। थैंक यू सो मच। मैं भी चाहता हूं पूरी रात ये शोर मचता रहे, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। बैठ जाओ। खाना भी खाना है, ये लोग खाना नहीं देंगे। सुनो सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसा है, ये बाहर की कंट्री है, ये लोग जो है ना 11:30 के बाद खाना नहीं देंगे। अपने इंडिया में होते तो धमका देते, या धमका देते, अभी वो समय नहीं आया। बैठ जाओ। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, और पूरे हिंदुस्तान में मेरे प्यारे AWPL फाइटर जो आज नवाब का खिताब हासिल कर चुके हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, हर एक फाइटर, हर एक वो व्यक्ति जिसने SBPS का एक पेस्ट भी यूज किया है आज के दिन के लिए, उसको भी बहुत 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 धन्यवाद। सर, आज का जो दिन है ये कुछ कहने का, बताने का दिन नहीं है, सिर्फ धन्यवाद देने का दिन है मेरे लिए। क्योंकि मैं जब आज आया था यहाँ पर, मैं बड़ा भावुक हो गया था, मुश्किल से आंसू रोए मैंने, मतलब रोके थे। साला लोग कहेंगे रोता हुआ MD है, तो बड़ी मुश्किल से पी गया था मैं आंसू, मुझसे नहीं रहा गया आज। क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि मैं रियली भाई साहब MD नहीं हूं, मैं एक नेटवर्कर हूं, और एक नेटवर्कर बन के मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, और आज वो मैं देख रहा था, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। तो आज सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा। आज 9वीं साल हमारी माँ की सालगिरह, 9वीं एनिवर्सरी। ये मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है। हम लोग तो कुछ नहीं थे भाई साहब, साइकिल पे चलते थे, आज गाड़ियों में घूम रहे, इस माँ ने घुमाया है। तो मेरी तो एक माँ जिसने जन्म दिया और एक माँ जिसने कामयाबी दी, तो मैं तो अपनी माँ के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आप सबको देता हूं कि आज हमारी माँ का जन्मदिन है। तो सबसे पहले आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और विदेश के लोगों को भी, क्योंकि उन्हें भी एक ना एक दिन जन्मदिन तो मनाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया को शुभकामनाएं। और आज सबसे पहला धन्यवाद इस दिन के लिए मैं दूंगा महादेव को, महाकाल को, केदारनाथ बाबा को, जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, ऊपर वाले को, उसके बाद जितने भी भगवान है, अल्लाह, खुदा, कोड, वाहिगुरु, सबको। लेकिन जो मेरे इष्ट है वो महादेव है, उनको मैं बहुत मानता हूं। उनका बहुत धन्यवाद कि दोस्तों इस 9 साल के सफर में कोई ऐसी परेशानी नहीं आई जिसको हम मिलकर लांग ना पाए। हम हर परेशानी से आगे निकल गए। ये कारण है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की वजह से, मेरी वजह से नहीं। मैं किसी भी रूप में किसी भी क्रेडिट का हकदार नहीं हूं, ये मैं आपको दिल से बता रहा हूं और बिल्कुल सच्ची आत्मा से बता रहा हूं। मैं जानता हूं मैं कैसा आदमी हूं, मैं क्या करता हूं। मेरा कोई काम नहीं करता, काम करने वाले लोग हो रही है, क्रेडिट मेरे को मिल जाता है। बस यही मेरी किस्मत में बढ़िया काम हो रहा है। तो दूसरा धन्यवाद देता हूं मैं अपने बड़े भाई, अपने दोस्त, मित्र, क्या कहूं, अपने साथी मिस्टर मामचंद रायपुरिया को, जिन्होंने मेरे पीछे खड़े होकर मुझे हिम्मत दी कि संजीव तू दुनिया जीत ले, ऑफिस की टेंशन मत ले, मैं पीछे बैठा हूं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारी कंपनी की टॉप लीडरशिप का, और खासकर उस लीडरशिप का जिसके साथ मैं डील करता हूं, जिनसे मैं कनेक्शन में रहता हूं, जिनके साथ बैठ के मैं प्लानिंग बनाता हूं, जिनके साथ बैठ के मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं, जिनके साथ बैठ के मैं पूरा डिस्कशन करता हूं अब कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। भाई साहब मुझे पता नहीं, मेरी
कितनी उम्र है, कितना मैं जीऊंगा, पर ये आज ठोक के कह सकता हूं कि जैसी लीडरशिप मेरी कंपनी में AWL के आपकी कंपनी के पास है, ऐसी लीडरशिप इस वर्ल्ड में किसी कंपनी के पास नहीं है। ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूं। आज लगता होगा लोगों को 9 साल में 300 करोड़पति, 300 गाड़ियां ऐसे नहीं आई। ये सिर्फ ये लीडरशिप की बदौलत है, ये इनकी ताकत है। बनाएगी कोई भी प्लानिंग, कंपनी का लिया कोई निर्णय, कंपनी की ली हुई कोई भी फैसले पे कभी विरोध नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया, कभी नहीं कहा कि कंपनी अपने हक में फैसला ले रही है। हमेशा मुझ पे यकीन किया, मुझ पे विश्वास किया कि संजीव सर कभी गलत नहीं हो सकते। हमेशा हर फैसले का, हर निर्णय का समर्थन किया। मैं दोनों हाथों से क्या भैया 10 हाथों से आप लोगों को सल्यूट करता हूं। आप जैसे अच्छे लोग दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकते। देखो सच्चाई यही है, बनावटी दिखावटी बातें बहुत है, वो करने का कोई मतलब मैं कर भी नहीं सकता, आपको पता है मेरी आदत। सच्चाई यही है, सच्चाई ये है। मैं धन्यवाद देता हूं कंपनी के सभी रैंक अचीवर को, ब्रॉन्ज को, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनियम को, एमराल्ड को, टोपाज को, सफायर को, स्टार सफायर को, डायमंड को, ब्लू डायमंड को, ब्लैक डायमंड को, रॉयल डायमंड को, क्राउन डायमंड को, एम्बेसडर को, रॉयल एम्बेसडर को, आने वाले क्राउन एम्बेसडर को, ब्रांड एम्बेसडर को, हर फ्रेशर को, जिन सब ने सहयोग किया है। आज हमारी 9वीं साल की सालगिरह मनाने में सबका समर्थन मिला, सबका सहयोग मिला, सबका प्यार मिला, सबका साथ मिला। जिसका महीने भर मिला बहुत बढ़िया, 15 दिन मिला बहुत बढ़िया, मिला तो जरूर। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं बधाई देता हूं सबसे ज्यादा उन लोगों को जो AWL के नाम से थोड़ा सा चिढ़ते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों तुम्हारा चिढ़ना, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा मुझे उंगली करना ही हिम्मत देता है, ये बहुत जरूरी है। तो कम से कम AWL का नाम लेते हो तो मेरी ब्रांडिंग तो फ्री में कर ही रहे हो ना। तो जो लोग हमसे जलते हैं, हमसे फूकते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जलते फूकते बस नाम ले लिया करो, AWL क्या कर रही है, बस हमारे बारे में याद रखा करो। क्योंकि उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ को। हमारे मैन्युफैक्चरिंग का जो पिलर है, जो हमारी 5 फैक्ट्रियां संभालते हैं, जो स्टाफ आया भी होगा उसको मैं बुलाऊंगा भी स्टेज पे बाद में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब प्रोडक्ट बना के टाइमली डिलीवर करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल आपका सुपर हिट है, क्वालिटी एश्योरेंस सुपर हिट है। और वेयर हाउस चलाने वाले जितने भी हमारे एसोसिएट है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का स्टाफ है, वो मुझे यहाँ सुने या ऑनलाइन सुने, आप सबका भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी मेहनत से आज लाखों लोगों का जीवन संवर रहा है। उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मार्केटिंग ऑफिस को। प्रियांक नहीं आए यहाँ पर, उनकी कमी मुझे महसूस हो रही है। सपना मैडम आई है, AGM, GM, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी अथाह मेहनत से आज लाखों लोगों का जीवन संवर रहा है और हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मैं कहूंगा बहुत बड़ा धन्यवाद रोल इंडिया वैकेशन एंड टीम, मिस्टर अविनाश झा और उनकी सारी टीम को। यार मैंने बहुत इवेंट देखे, बहुत लोग देखे, मेरे जैसे इंसान को संभालना हर आदमी के बस की बात नहीं है। भाग जाते हैं लोग, भाई तुम टिके हुए मानना पड़ेगा, तुम में दम है। गजब की तुम्हारी लीडरशिप है, गजब का तुम्हारा मैनेजमेंट है। क्योंकि मेरी क्या आदत है ना, प्रॉब्लम मेरी है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। बेचारे गाली वाली खाएंगे तो उनकी गलती नहीं है। मुझे क्या होता है, जैसे सुबह याद आया यार हवाई जहाज नहीं है, वो आना चाहिए। अब सुबह सुबह हवाई जहाज पैदा कोई नहीं कर सकता, एक ही आदमी पैदा कर सकता है, अविनाश झा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और आज तो मैं देख रहा था, जब आ रहा था हमारी एंट्रियां हो रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हाथी भी नाच रहे थे, तो लोग नाच रहे थे, नाच ही रहे थे। आज तो जानवर भी जश्न मना रहे थे कि आज असली जैसी साल। दोस्तों ये सब जो हो पाता है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी शक्तियों का मिश्रण है। हम सबको लगता है कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत सारा मिश्रण है, आपको मैंने भी बताया, इतने धन्यवाद दिए। तो सोचो कौन कौन आदमी क्या क्या काम कर रहा है। ऊपर वाले का बहुत बड़ा सहयोग है, हमारा शरीर ठीक है, हमारा परिवार ठीक है,
घर में कोई परेशानी दिक्कत नहीं है कि हम काम कर पा रहे हैं, हमें काम करने का समय मिल रहा है। तो आज मैं आज सुन रहा था बस एक ही स्पीच अपलाइन का मानो, अपलाइन की मानो, अपलाइन की मानो। अरे यार अपलाइन इसलिए मत मानो कि वो आपका सीनियर है, अपलाइन की इसलिए मत मानो कि वो आपसे रैंक में बड़ा है, अपलाइन की इसलिए मानो कि वो आपका बुरा कभी सोच नहीं सकता। अपलाइन की इसलिए मानो क्योंकि अपलाइन जो कहेगा वो आपकी भलाई के लिए कहेगा। अपलाइन एक एक्सपीरियंस है, अपलाइन से ईगो मत पालो, वो एक एक्सपीरियंस है, उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है। एक बच्चा जो दूसरी क्लास में पढ़ता है वो 12वीं का पेपर पास नहीं कर सकता, अपलाइन वो है जो 12वीं का पेपर पास कर चुका है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो अपलाइन की रिस्पेक्ट रिगार्ड इसलिए यार मुझे तो अपलाइन जैसा कोई लगता ही नहीं है। आज एक बात बताओ, आप लोग नेगेटिव होते हो, कई बार नहीं होते, फिर अपलाइन के पास जाते हो नहीं जाते, जाते हो नहीं जाते। तो मैं आपके जितने लोगों ने स्पीच दी है उसका एक निचोड़ आपको दे रहा हूं कि मेरे भाई अपलाइन दुनिया में एक ऐसा आदमी है कि आपके नेगेटिव माइंड को, आपकी नेगेटिव एनर्जी को 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा के समझा के आपको पॉजिटिव करके भेज देता है। दुनिया आपको गिराना चाहती है, नेगेटिव करना चाहती है कि आप कैसे भी करके बर्बाद हो जाओ, अपलाइन अकेला है जो आपको पॉजिटिव रखना चाहती है। तो और मैं कह सकता हूं कि जितनी भी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर सबसे अच्छे कहीं रिश्ते हैं अपलाइन और डाउनलाइन के, तो मैं गर्व से कह सकता हूं हमारी एडोमोबाइल के पास इतना समर्पण, इतने अच्छे रिश्ते, एक आवाज पे पूरी एडोमोबाइल खड़ी होती है, एक आवाज पे। यह है हमारी ताकत। लोगों को लगता होगा हमारी ताकत क्या, हमारी ताकत है हमारी एक आवाज, एक निर्णय, एक सोच के साथ हम सब खड़े होते हैं। तभी तो मैं कहता हूं अरबपतियों की कंपनी, जहां एक सोच के लोग होंगे वहां पक्का कामयाबी मिलेगी, जहां अलग अलग सोच के लोग होंगे वहां कामयाबी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये 9 साल का जो सफर रहा, मैं कह सकता हूं बहुत चुनौतियां इसमें रही, बहुत विषम परिस्थितियां रही। इतना आसान नहीं था यहां तक आना, इतना आसान नहीं था ये 9 साल अच्छे तरीके से ये 9 साल में काम करके यहां तक पहुंचना। क्योंकि आपको मालूम है कि जिन दिनों में मैं आया था 9 साल पहले, तो इंडस्ट्री की क्या हालत थी, क्या लोगों के विजन थे, क्या लोगों के मिशन थे, कैसे लोग काम करते थे, कैसे कंपनियां काम करती थी, कैसे प्रोडक्ट देती थी, कैसे प्लान बनाती थी, कैसे एजुकेशन देती थी। आपने भी देखा होगा, मैं भी इन्हीं चीजों से परेशान था। मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता था मेरे भाई, मैं जिंदगी में कंपनी बनाना नहीं चाहता था। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कंपनी बनाना नहीं चाहता था। मैं कंपनी बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं अपना खुद का जीवन जीना चाहता था, अपने परिवार को मैं भी टाइम देना चाहता था। लेकिन मुझे पता था अगर तुमने कंपनी बना ली तो तू अपने परिवार को तुझे छोड़ना पड़ेगा और उस परिवार को जीवन भर अपनाना पड़ेगा। मैं कभी बनाना नहीं चाहता था। मैं भी आज आपको इस विदेश की धरती पे दिल से बता रहा हूं, मैं कभी कंपनी बनाने के फेवर में नहीं था। मैं तो किसी कंपनी में काम करने के फेवर में था, क्योंकि मैं नेटवर्कर ही हूं, आपको पता है मैं ट्रेनर भी हूं, आपको पता है मैं स्पीकर भी हूं, तो मैं तो कहीं भी टीम बना लेता। तो मैंने तो बहुत ढूंढा यार, मैंने बहुत ढूंढा, कोई अच्छी कंपनी मिले, बहुत कंपनियां मिली, कई प्रोडक्ट अच्छे हैं, मतलब यार मुझे ना रियली बताऊं, आज तक एक भी आदमी कंपनी चलाने वाला इस नियत से नहीं बना कि लोगों का भला करना है, सारा अपनी जेब भरनी है, अपना भला करना है। हर आदमी ऐसा, आज भी परेशान हूं मैं लोगों से। इंडस्ट्री की आज आपने देखा कितनी लड़ाइयां लड़ी, कैसे जाके मिन्नतें करता हूं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास। हमारी इंडस्ट्री है, रोजगार देती है, हमारे लोगों का भविष्य देती है, भारत में बेरोजगारी दूर करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ना वो नहीं दिखता यार जो दिखना चाहिए ना, एक डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि यार ये कितना अच्छा बिजनेस है, कितना इमोशंस अटैचमेंट यहाँ होता है, कितने लोग आपको प्यार करते हैं, कितने लोग आपकी इज्जत करते हैं, रिगार्ड करते हैं। अरे इस दुनिया से तो सभी को जाना है। सोचो उस व्यक्ति का नाम कभी मिट पाएगा जो लाखों लोगों को करोड़पति बना के जाएगा। तो ये ऐसी इंडस्ट्री, तो पवित्रता चाहिए, या तो समर्पण चाहिए, या तो नेक नियत चाहिए। साहब अपना घर बने ना बने, अपने लोगों का घर बनना चाहिए, अपने घर कहाँ आए ना आए, अपने लोगों के घर आनी चाहिए। अरे अपनी जिंदगी जीना चाहिए, अपने लोगों के लिए जीना चाहिए। ये तो है ऐसी इंडस्ट्री, यहाँ तो इतना प्यार, इतना समर्पण, ऐसी इज्जत मान सम्मान कहाँ मिलेगा। अपने साला 10,000 करोड़ भी कमा ले तो भी इतना प्यार नहीं मिलेगा। 50,000 करोड़ का
में आदमी बन जाऊं तो भी इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना प्यार ये परिवार मुझे देता है। और दोस्तों याद रखना, ये जो मुझे आप कहते हो सर ये नहीं करते, ये एक ही कारण है कि मैं आपके काम से नहीं, आप कितने अचीवर बनोगे, कितने रैंक होल्डर बनोगे, मुझे मतलब नहीं, पर मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको दुख में तकलीफ में कभी नहीं देख सकता, कभी भी मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि मार्केट में आपको मुंह छुपाना पड़े, मार्केट में आपको बच के आना पड़े। ना मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकता, ना किसी प्रोडक्ट की ऐसे क्वालिटी गिरा सकता। आप पूछ लेना फैक्ट्री वालों से, यहीं बैठे हैं, हमेशा बोलता हूं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। परचेज करो ऐसी जगह से जहां टॉप क्वालिटी हो, बस आपकी नजरें नीची होके ना आए। मेरा फाइटर बाजार में जाए, साला छाती तान के जाए, आंख में आंख डाल के बात करें। आज तक आपने देखा होगा आपके पे आउट 9 साल से 24 घंटे में आ रहे हैं, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए, 9 मिनट भी लेट नहीं हुए। आपने देखा होगा जितने फंक्शन कहीं जाओ, मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, बेस्ट खाना, बेस्ट होटल, बेस्ट गाड़ियां। क्यों? मैं नहीं चाहता कि आपकी नजरें के झुके। और दोस्तों वही आपने भी मुझे वापस दिया, आपने भी अपने भाई को झुकने नहीं दिया। और याद रखना, ये वो शरीर है, सिर्फ दुनिया में अगर झुक सकता है ना तो तुम्हारे सामने झुक सकता है, बाकी कोई साला माइका लाल इस बंदे को झुका नहीं सकता। अपने फाइटर को छोड़ के मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता, इसलिए मैं अपने असूलों पे खड़ा रहता हूं, इसलिए अपने प्रिंसिपलों से समझौता नहीं करता, अपने एथिक्स से समझौता नहीं करता। अगर मैं दौलत का गुलाम हो जाता, दौलत के पीछे भागता, 3000 करोड़ की कंपनी है, क्या देखते हो मेरे पास, क्या है मेरे पास, जाओ मेरा अकाउंट निकलवा के देखो। 3000 करोड़ की कंपनी बनाने वाले डायरेक्टर 500-500 करोड़ कमा के बैठे हैं। 500 करोड़ जाओ, भारत देश का डाटा उठा लो, क्या मेरे खिलाफ बात करोगे? क्या मेरे खिलाफ साले कुचर करते हैं? क्या कमा लिया मैंने? 3000 करोड़ की कंपनी बना के क्या कमा लिया? बहुत बड़ा फिगर होता है 3000 करोड़, बहुत बड़ा। और जाके देखो संजीव सर के पास वही है जो अब तुम्हारे पास है, तुमसे ज्यादा मेरे पास नहीं है। जो दिया तुम सबको दे दिया। जाओ जयपुर में 150 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, 150 करोड़ का। ये 150 करोड़ मैं भी अपनी जेब में डाल सकता था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 5 फैक्ट्री आपको दी है, AWS वर्ल्ड बना के दे रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए दौलत यार, मैं फौजी व्यक्ति था, सुनो मेरी बात, मैं फौजी आदमी था, 7,000-8,000 कमाता था, साइकिल पे चलता था। बाबा ने इतना दे दिया, यही नहीं हजम हो रहा मुझसे। बहुत माल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज्यादा पैसे समझे, मुझे औकात से ज्यादा दिया ऊपर वाले ने, औकात से ज्यादा इज्जत, पैसा, सम्मान सब दिया है। तो मेरे आड़े सिर्फ मेरे असूल आते हैं, मेरे आड़े सिर्फ मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड आता है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता गलत चीजों से, चाहे मुझे कोई कितना ही लालच दे ले, मुझसे कॉम्प्रोमाइज कभी ना हुआ था ना कभी होगा। इसलिए ये कंपनी यहां तक आई है और ताल ठोक के आई है और कामयाबी के साथ आई है, नाकामयाबी के साथ नहीं आई। अचीवर बना के आई है, फेलियर बना के नहीं है। आज मुझे नहीं पता आप कितने दिन मेरे साथ रहोगे, मुझे नहीं पता कौन लीडर मेरे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा। आज से पहले भी सब भगवान ही बोलते थे, भगवान मेरा मसीहा। अब सालों ने भगवान बदल दिए, समझे? पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कारण बताता हूं, मैं फिर भी ये जो हमारी इंडस्ट्री में जो मालिक गलत कर रहे हैं ना, डायरेक्टर MD, वो भी गलत नहीं है। उनको पता है कि लोगों का कोई भरोसा नहीं है, हकीकत बात ये है। तो वो क्या करते हैं कि जब कंपनियां चलती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी आती है तो अपना साइन कर लेते हैं। उन्हें पता है साले कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, कभी बिक सकते हैं, कभी भी लालच में जा सकते हैं, कभी भी इनको कोई खरीद सकता है। समझे नहीं समझे? इसलिए वो ये करते हैं कि दिल से काम नहीं करते, आत्मा से काम नहीं करते, अपना पहले ही साइन कर लेते हैं। पर ये बंदा अलग मिट्टी का बना है। ये कहता है कि भाई अगर देश का प्रधानमंत्री भी ये सोचने लगे कि अगली बार मुझे वोट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो 5 साल वो देश में कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा। अगर देशभक्त बच्चा होगा, देशभक्त दिल होगा, ईमानदार आदमी होगा, तो वो कहेगा तू अपना फर्ज निभा, अपना कर्म कर, बाहर में जाए, जो जाए तो जाए, जो रहे तो रहे। इसलिए लोग खराब होते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो सब गवर्नमेंट की आती है। 25-25 साल बाद तो बिना मतलब लोग गवर्नमेंट बदल देते हैं, बिना मतलब। अच्छा काम करिए
हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक ही फर्क पड़ता है, क्या मैंने मेरा काम सही किया? अगर मैंने मेरा काम सही किया है तो फल ऊपर वाला देगा, परमात्मा देगा। मुझे इंसान से फल की उम्मीद नहीं है, ऊपर वाले से फल की उम्मीद। उसमें बहुत ताकत है, उसमें बहुत पावर है। वो जब चाहे जिसको चाहे वहां बना सकता है। एक दिन महिपाल सर मेरे से बोल रहे थे, अभी हम फ्लाइट में आ रहे हैं, बोला सर, मैंने कहा यार सर, इतने लोग पैसे वैसे कमा लेते हैं, इतने करोड़ों रुपए, फिर भी उनका दिमाग खराब हो जाता है, उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। तो सर बोले, सर मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये दिमाग उनका खराब नहीं होता, ये उनका दिमाग भगवान खराब करता है कि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है, अब उनको पैसा नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगा यार सही बात है कि दिमाग जिनके भी खराब हो रहे हैं वो बर्बाद ही हुए 99%। तो मैं यही कहूंगा, मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो जीवन में, तो आज का दिन तो मैं एक दिन ही माफी मांगता हूं, बाकी 364 दिन नहीं मांगूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, तो मैं हाथ छोड़ के क्षमा प्राप्ति हूं, भैया मुझे माफ कर देना। किसी को कुछ कह दिया हो, झा साहब आप भी, थोड़ा आपको भी कह देता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। तो लेकिन जो भी करता हूं या सोचता हूं, सिर्फ आपके हित के बारे में सोचता हूं। अभी वो एनिवर्सरी, ये आइलैंड थाईलैंड क्या चीज है मेरे लिए, मैं अमेरिका में एनिवर्सरी मनाने को औकात रखता हूं। मेरी सोच अलग है, ये अलग ही रहेगी। कोई मुझे समझा या नहीं समझा, लेकिन जो मुझे समझ गया वो जानता है कि जो मैं सोच लेता हूं वो करके ही दम लेता हूं, जब दुनिया इधर से उधर हो जाए। समझे? तो मुझे वैसे भी वफादार लोगों की जरूरत है, गद्दारों की जरूरत मुझे कभी ना थी ना है। मैं 100 कुत्ते पालने से बढ़िया एक शेर पे दाव लगाता हूं। तो भैया नेटवर्क करो, ये मत सोचना हम चले जाएंगे तो क्या होगा, हम चले जाएंगे तो क्या होगा। जलवा होगा, जलवा होगा, जलवा होगा, और देख कैसा होगा। समझे? तू चला जाएगा तो अपनी सोच, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे, और तुमने देखा होगा मैं फोन में नहीं करता किसी को, क्योंकि यार पता क्यों? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मुझे पता है। मैंने कोई प्रोडक्ट में आज तक बेईमानी नहीं की, मुझे पता है। मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मुझे पता है। साला फिर संजीव कुमार फोन नहीं करेगा कि वापस आ जा, कभी नहीं करेगा। तुम्हें लेके आना लेके आओ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हाँ आएगा तो वेलकम है, आएगा तो वेलकम है। दुख होता है मुझे, जिन लोगों को मान सम्मान हम लोग देते हैं, दुख होता है थोड़ा सा। अरे भाई बोला मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा पायलट हो, दुनिया का नंबर 1 पायलट हो, मैं देता हूं झाग उड़ा के दिखा, दोनों इंजन खराब करके दूंगा, चारों टायर पंचर करके दूंगा, तेरी मां की उड़ा के दिखा, दिखा उड़ा के, दिखा उड़ा के। मैं लीडर हूं, आएगा लीडर, उड़ा के दिखा। ये प्लेटफॉर्म है, इसलिए इज्जत मान सम्मान बन गया, हमारी पहचान बन गई। ये जहाज मजबूत है, सब कुछ मजबूत है, सारी चीजें परफेक्शन में चल रही है। एक जहाज के अंदर एक छोटी सी कमी हो जाए तो नहीं उड़ सकता, एक कंपनी के अंदर एक छोटा सा गैप हो जाए नहीं चल सकते। क्या बात कर रहे हो? अगर तुम्हारे वेयर हाउस ना हो, तुम्हारे CNF ना हो, तुम्हारे प्रोडक्शन टाइम पे ना आए, तुम्हारा परचेज टाइम पे ना हो, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आए, स्टाफ ना हो, हजारों चीजों का संयोग होता है कंपनी के लिए, तब जाके कंपनी बनती है। और आज वो कंपनी बन चुकी है। तो करो तैयारी, करो तैयारी, अब है पूरी दुनिया की बारी। लो खुशखबरी आज एनिवर्सरी के दिन, अगले 3 महीने में कंपनी बांग्लादेश में ऑपरेशन चालू करने जा रही है। बांग्लादेश का बांग्लादेश पूरी तरह आपका ऑफिस बन रहा है, बनने वाला ही है, ऑपरेशन चालू होने वाले हैं, बता दूंगा। और गारंटी है, भगवान परमात्मा सही सलामत रखे, हर साल एक नई कंट्री खोलूंगा, हर साल एक नई।
लोग कहते थे, कल 4-3 दिन से बातें चल रही है, अरे संजीव सर ये 19 वाले लेवल, ये 20 वाले लेवल, ये कहां से आपके दिमाग में? मैंने कहा ये आज नहीं आया, ये जिस दिन 9 नवंबर 2014 की रात को कंपनी लॉन्च कर रहा था उसी दिन दिमाग में था, पर बताया नहीं तुम लोगों को, क्योंकि बताता था तुम्हें लगता 12 करोड़ कर दिए, नहीं 25 करोड़ कहां से देगा, प्लान में लिख दिया होगा। लेकिन आज मुझे पता है 6.25 करोड़ में देने वाला हूं, 12 करोड़ भी 2 साल में ले लेंगे लोग। आज मौका है। मैं हमेशा कहता था, याद है फंक्शन, पहला फंक्शन याद है, क्या बोलता था? ये करोड़पति नहीं अरबपति बनाने वाली कंपनी बनेगी, बोलता था। तो वही कैलकुलेशन था कि जब इस कंपनी में कोई 18वां लेवल कर लेगा 25 करोड़ का 19वां लेवल दूंगा, और जब मैं 19वां कर लेगा 50 करोड़ का 20वां लेवल दूंगा। अब तो बन गया अरबपति, बन गए। तो यहां कोई भी चीज ना बिना स्ट्रेटेजी के बताई जाती है, ना बिना प्लानिंग के बताई जाती है, ना बिना कैलकुलेशन के बताई जाती है। यहां अगर आपको कुछ भी बताया जा रहा है तो ईमानदारी से बताया जाता है। यहां कहते 3 महीने 3 साल तक प्रोजेक्ट के रेट नहीं बढ़ते तो प्लानिंग करके नहीं बढ़ते, चाहे नुकसान हो चाहे नफा हो। 3 साल बाद 10-20-30 प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाते हैं तो प्लानिंग से बढ़ते हैं। हाँ, क्वालिटी प्रोडक्ट खराब नहीं करनी या झूठ नहीं बोला जाता, यानी 150 प्रोडक्ट के रेट नहीं बढ़ाए जाते, जितनों की जरूरत उतने ही बढ़ाए जाते हैं। याद रखना, एसलीपीएस वेलनेस एक ही नींव है हमारी, सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियत, उससे किसी भी कंडीशन में समझौता नहीं करेंगे। अब रही बात तुम्हारी थाईलैंड की एनिवर्सरी की, ये तो प्लान मेरा 4 साल पुराना, कि तो कोविड आ गया था, नहीं तो अब तक तो बना के 2 बार जा चुके होते। साहब हर जगह हर प्लान में पैसे रखते हैं, समझ में आई? और जिसका जिगरा है वो खर्च कर सकता है, और जो साला बिच्छुओं को भी खर्च कर नहीं सकता, समझे? और रही बात, आज टाइम कम है, खाना भी खाना आप लोगों को, महाकुंभ आने वाले हैं, ठीक है, वहीं देखेंगे, वहीं बात करेंगे। बस मैं इतना कहूंगा, यहां से एक ही मैसेज लेके जाना। कल मैं लीडरों के साथ बैठा था, मैं कह रहा था यार लोग फॉरेन में आके फॉरेन का ट्रिप लेकर फॉरेन में जिंदगी जी के भी धंधा कैसे छोड़ देते हैं। बस ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हूं कि एक ऐसी लग्जरी लाइफ जीकर एक कंट्री में आकर एक कंट्री में रहकर 3-4 दिन फिर आदमी काम कैसे छोड़ देता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यार यहाँ पर आए हो ना तो यहाँ से विजन लेके जाना, यहाँ से ये विजन लेके जाना कि जब जब कंपनी की एनिवर्सरी होगी, जब जब कंपनी भाई बाहर एनिवर्सरी बनाएगी तो सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे तो मेरे बैठेंगे। और एक बात के लिए और क्षमा प्रार्थी हूं कि जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े रैंक आप लोगों के हो गए, आपको टाइम नहीं मिलता, स्पीकर बोलने का टाइम नहीं मिलता, आपको भी लगता है साला इतना बड़ा बन गया 5 मिनट। भाई प्रॉब्लम ये है, अब इसे तुम प्रॉब्लम समझ लो या ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लो। यार तुम अचीवमेंट इतने सारे हो, कौन कौन बोलेगा यार? किस किस को टाइम दोगे? 13 क्राउन डायमंड, 5 एम्बेसडर, 3 रॉयल एम्बेसडर, 18, 20, 50 आदमी बोलेंगे तो 2-4 दिन थाईलैंड में एनिवर्सरी करनी पड़ेगी लगातार। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसलिए मौका नहीं मिलता तो लोगों को लगता है यार मैं तो ब्लैक डायमंड। भाई आप बहुत बढ़िया हो, आप डायमंड हो, ब्लैक रॉयल चेक आ गया ना, बस उसमें मजा लिया करो, ज्यादा बोलने चक्कर मत पड़ा करो, समझे? ये बोलने के लिए आपके सेमिनार ट्रेनिंग दुनिया भर की होती है, वो 2-2, 4-4 घंटे बोलो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेरी हालत खराब है। मैं सोच रहा हूँ अभी देखो मुझे कुछ लोग बुलाने, फेलिसिटेट करने, 12:30 बजे 12-12:15 खाना बंद हो जाएगा तो हम भी नहीं बोल सकते। अब तुम कह रहे संजीव सर स्टेज में फटेंगे। अरे मुझे फटने की जरूरत नहीं, जो देख रहे हो उनकी फट चुकी है। मैंने क्या कहा, मेरे लिए आपसे प्यारा कोई नहीं है, मेरे लिए आपसे ज्यादा मोहब्बत मुझे दुनिया में किसी से नहीं है। आप वफादारी दो, ईमानदारी दो, मैं कामयाबी आपके कदमों में लाके पटक दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। गद्दारी मत दो, बस बेवकूफ मत बनो, सच के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो। थाईलैंड तो झांकी है भाई, दुबई में क्या एनिवर्सरी मना के दूंगा आपको, वादा करो।
वादा कर रहा हूं, एक दिन सिंगापुर में भी बना के दूंगा, ये वादा कर रहा हूं, ये वादा करता हूं। अगर भगवान ने छोड़ी उम्र दे दी ना, दुनिया के हर कोने में तुम्हारे कदम टिकवा के छोड़ूंगा, हर कोने में। याद रखना, मुझे इतना मजा आता है ना देने में, इतना मजा आता है। वो अविनाश से पूछ लो, चल। मैंने अविनाश को क्या बोला, देख अविनाश अपनी एनिवर्सरी है, इंडियन लोग जा रहे हैं। बोला हाँ सर। मैंने सारा वेन्यू में इधर देखूं तो अंग्रेजन, इधर देखूं तो अंग्रेजन, इधर देखूं तो अंग्रेजन, चारों तरफ अंग्रेजन चाहिए, चाहे पूरा रशिया खरीद के लिया, मेरी तरफ से पैसे मैं दूंगा। फिर मैंने कहा यार मुझे एक काम और करना है। बोला सर बोलो। मैंने भाई अविनाश मुझे अंग्रेजन बॉलीवुड पे ठुमक दीजिए, बॉलीवुड गाने पे। बोला सर ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल कर, चाहे ट्रेनिंग दे दे जाके, तो पहले थाईलैंड में बैठ, मुझे अंग्रेजन ठुमके लगाती हुई चाहिए, वो भी हिंदी गानों पे। अरे छोड़ पैसा यार, जब हिंदुस्तानी आदमी नीचे बैठा है और ऊपर अंग्रेजन नाच लिए बॉलीवुड गाने में, साला पैसे की इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। आज विदेश की इस पे झंडा लहरा रहा था मैं, मजा ही लगता भाई। इंदिरा गांधी में झंडा लहराना वो बड़ी बात है, लेकिन यहां लहराना तो मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। उसके बाद यार एक बात और बताऊं, आप लोग ना आज ये पहन के टैक्सीडो, मां कसम बॉलीवुड गया भाड़ में, हॉलीवुड स्टार लग रहे हो। भाई घने ही सुंदर लग रहे हो, घने। और सुनो, थाईलैंड की गलियों में ड्रेस में मत चले जाना भाई, ना तलाक की गारंटी है, चिपक जाएगा भाई साहब। बहुत सुंदर लग रहे हो यार, बहुत सुंदर लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो। मैं तो देख के रियली बड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि यार कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे फाइटर, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और पूरे हिंदुस्तान की जनता को, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया। ऐसे ही हमें प्यार देते रहना, आशीर्वाद बना के रखना। हम गारंटी देते हैं, जिसने भी हमारे साथ भविष्य लगाया है, दिल से लगाया, आत्मा से लगाया, हम भी पूरी लड़ाई आत्मा से लड़ेंगे भाई। जाने के बाद का पता नहीं, पर धरती में रहते रहते ये दिल, ये जिगर, ये जान, ये खून, ये पानी, ये सब तुम्हारा है। कभी लेके जाओ, कर दो कुछ भी जो करना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे। मैंने यार बहुत कमा लिया, मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी ली, मैं क्यों झूठ बोलूं बिना मतलब। लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। अब तो जो भी कुछ देना आप लोगों को लिए करना है, जो भी मेहनत करनी है आप लोगों के लिए करनी है। और मैंने डायमंड मीटिंग में कहा था, आज 9 साल बाद मैंने कंपनी आप सबके हाथ में दे दी है। आपको चलानी है अपनी कंपनी, आपको दौड़ानी है अपनी कंपनी, आपको रॉकेट बनानी है अपनी कंपनी। मुझसे जो काम बोलोगे मैं काम करके दूंगा, जो मांगोगे मैं दूंगा। आज के बाद ये आपकी कंपनी है, अपनी समझ के काम करना, और जो इसकी तरफ देखे तो सारा फुंकार भी देना। डरना मत, मैं हूं, चिंता ना करो। शेर से पाला पड़ा है तुम्हारा, चिंता ना करो, समझे। खुशी से काम करो और अपने लोगों के लिए ज्यादा काम करो, क्योंकि उन लोगों की बहुत उम्मीद है आपसे। अपने लोगों के प्रति वफादार रहो, ईमानदार रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली एनिवर्सरी मैंने कहा, देखो यार यहाँ पर पता क्या, हर जगह कम पड़ जाती है, गाड़ियां इतनी है, रोड कम पड़ जाती है, लोग इतने, कुर्सियां कम पड़ जाते हैं, स्टेडियम कम पड़ जाते हैं, समय हमेशा कम ही रहता है। तो अगली हमने प्लान किया इंडिया में बनाएंगे, उससे अगली का मैं बताऊंगा नहीं। अगली एनिवर्सरी मनाएंगे इंडिया में, लेकिन एक लग्जरी कारों के काफिले के साथ कुछ नया करेंगे, यूनिक करेंगे कि वो भी दुनिया देखेगी, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और अब आप लोगों के महाकुंभ आ रहे हैं, महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ, उनके अपना विजन दिलवाओ, बढ़िया से अपना शो करो, फंक्शन करो। मैं भी कोशिश करूंगा आपके हर फंक्शन में आने की। और जाओ हिंदुस्तान वालों को बता दो कि विदेश की धरती में पैर रख के आ चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। अच्छा आओ, आप कहा, मैं इनको मैंने कुछ पढ़ाया है, काम आएगा वीडियो में।
नेटवर्क पर तो कुछ भी बेच लेता है ना। डू यू नो विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एसटीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड? Tender Blast. Once again, which is the best product of STPS Wellness Private Limited? Tender Blast. Thunder Blast. Thank you so much. अब तो भाई ये वीडियो दिखा के आईडी निकालने का क्या दिक्कत है? Thank you so much. Thank you lady. Thank you so much. Beautiful lady. Thank you. भाई शुरुआत तो करवा दे बुलवाने की इनसे। तो बाकी बहुत अच्छा लगा आके आपके बीच। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि फैक्ट्री का स्टाफ जितना भी आया हुआ प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाए, और कंपनी का मार्केटिंग ऑफिस के जितने भी लोग आए एक बार प्लीज स्टेज पे आए प्लीज। इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। इनका सम्मान इनकी रिकॉग्निशन बनती है। जोर से जोरदार तालियां। सबसे पहले बोलो सुना, मैं नारा लगाता हूं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। अपने इन सब भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। 3 बुके लेके आए फटाफट। 3 बुके दीपक साहू जी सीनियर पर्सन है मैन्युफैक्चरिंग में, इनका सम्मान करते हैं। कैसी तालियां होनी चाहिए इनके लिए? भाईपाल सर, शिव कुमार सर, आप भी सब ऊपर आ जाओ, जोरदार ताली बजाओ। देखो ये लोग इतना प्यार करते हैं, बताओ कितना प्यार करते हैं।